हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित हम देख रहे हैं और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। हमारा ये 3 चैप्टर पूरा हो गया है। आज चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण देखेंगे। तो इसका देखिए, पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 हो तो x का मान क्या होगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो देखिए, हम पहले x का मान निकालने के लिए पहले इसको हम लिख लेते हैं इसे 1/7। देखिए, इसको हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2 बराबर 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² 7 + 2, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 9। तो x बराबर ±3 आ जाएगा। कैसे? देखिए, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, करनी में 9 बराबर ±3, करनी में बराबर ±3 हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण x + 6 x- के मूल होंगे। इसका हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो इसका देखिए दो मूल है, x + 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -6, एक मूल हो गया। x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 5, दूसरा मूल हो गया -6 और 5। इसके दो मूल हो गए हमारा, -6 और 5 क्या हो गया, दो मूल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न क्या बोला जा रहा है, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। इनके मूलों का योग हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इसको क्या करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -3, c बराबर क्या हो जाएगा 2। तो मूलों का योग हमको निकालना है। मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, x का गुणांक, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x का गुणांक बटा x² गुणांक, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस। तो x का गुणांक क्या है 5 है और x² का गुणांक क्या है -3 है, तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5/3, 5/3। देखिए मिस्टेक हो गया, x का गुणांक क्या है हमारा, x क्या है -3 है ना, तो क्या हो जाएगा ये -3, और x² गुणांक क्या है 5, इसके आगे माइनस था तो गुणा करके क्या हो जाएगा हमारा 3/5, गुणा करके क्या हो जाएगा 3/5। पहला ऑप्शन ये हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 5 करते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना है कि मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। मूल समान होगा तो विकर्तर का सूत्र लगाएंगे, b² - 4ac बराबर 0। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3, b बराबर क्या लिख सकते हैं -6, c बराबर k लिख सकते हैं। मूल समान है तो क्या लिखेंगे, b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है हमारा -6 का होल स्क्वायर, 4 गुने a का 3 हो जाएगा, c का k हो जाएगा बराबर 0। तो क्या आ जाएगा 36 माइनस, देखिए ये क्या 4 है तो 12k बराबर 0 हो जाएगा। तो -12k बराबर -36 कट जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 3। k बराबर हमारा क्या हो गया 3, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 के मूल का गुणनफल है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -4, b बराबर क्या हो जाएगा हमारा -4, और c बराबर क्या आ गया 0। तो मूल का गुणनफल निकालना है। क्या, मूल का गुणनफल, मूल का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है हमारा 0, c का मान जो होगा वही अचर पद होगा, x² का गुणांक क्या हो गया 3 हो गया, तो इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, गुणनखंड विधि द्वारा x² बराबर 11x - 28 का हल है। तो क्या हो जाएगा, x² - 11x माइनस क्या होगा 28 बराबर 0। देखिए -11 हो गया, ये +28 हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, गुना करने पर 28 आना चाहिए, जोड़ने पे 11, 7 का 28 होता है, x² - 7 + 4x + 28 बराबर 0। तो x² क्या हो जाएगा, x² - 7x - 4x + 28 बराबर 0। तो क्या जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x - 7 -4 कॉमन हो जाएगा तो x - 7 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
एक्स माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। क्या हो गया, एक्स माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर क्या हो गया 7, एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर 4। तो क्या हो जाएगा 7 और 4, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 और 4, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या दिया है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विस्तर है। तो ये देखिए समीकरण दिया है, इसको साधारण रूप में हम बदल दे सकते हैं। 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है, तो देखिए 3 लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे 3 लसा लेंगे तो गुना हो जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा। तो अब इसका विस्तर करना है, तो a बराबर क्या हो गया 9, b बराबर क्या हो गया -6, c बराबर क्या हो गया +1। तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या हो गया -6 का होल स्क्वायर, 4 गुने a का मान 9, c का 1। तो क्या हो जाएगा देखिए इसका विस्तर हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 36 बराबर 0। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। विस्तर 0 का मतलब क्या हो गया, मूल 2 मूल होंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे, 2 मूल होंगे और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, समीकरण का विस्तर 88 है, तो के का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या है 3, बी बराबर -4, सी बराबर क्या है -k। तो -4ac क्या क्या वैल्यू होगा ये निकाल लेते हैं। तो b का मान क्या है -4 का स्क्वायर, b का क्या जाएगा -4 का स्क्वायर -4 गुने 3 गुने -k हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 16 + 12k। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 18 + 12k बराबर 88 होगा। तो क्या हो जाएगा 12k 88 -16 हो जाएगा। तो 12k बराबर 72, तो k बराबर क्या हो गया 6, k बराबर 6, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। के बराबर 6, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान क्या होगा। मूल 6 है तो हम क्या करेंगे x की जगह 6 रखेंगे, तो x² माइनस 4x प्लस k बराबर क्या होगा 0। तो x की जगह 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने 6 प्लस k बराबर 0। क्या हो जाएगा हमारा 36 माइनस 36 प्लस k बराबर 0, k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24 हो जाएगा -24। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, घटाएंगे तो क्या बचेगा 12 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर क्या हो गया -12, k बराबर -12, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, चौड़ाई x मान ली हमने, तो लंबाई क्या हो जाएगी x + 1, क्षेत्रफल क्या दिया है 30 मीटर दिया है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा। देखिए चौड़ाई हमने x माना तो 1 अधिक क्या हो गया लंबाई, तो इसको क्या x² + x बराबर 30 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा x² + x माइनस 30 बराबर 0, x² + x माइनस 30 बराबर 0। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, समीकरण 3/x माइनस इतना का हल क्या होगा। 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। तो क्या हो जाएगा x लसा होगा 3 माइनस 2x² बराबर 2/x। तो x कट गया तो -2x², 2 माइनस 2 इधर आएगा, 2 माइनस 3 तो -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x² बराबर 1/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा ±1/2। x बराबर क्या होगा ±1/2 करनी में 3। देखिए पूरा करनी में 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम x करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x बराबर ± करनी में 1/2। ऑप्शन पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, द्विघात समीकरण है x² - 3x - 10 के मूल हैं। इसका मूल निकालना मतलब हमको क्या करना है गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालते x² - 3x - 10 बराबर 0। गुना करने पे 10 आए, घटाने पे 3, तो 5 और 2 हो जाएगा। तो क्या 5 - 2x - 10 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। फिर क्या लिख सकते हैं x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0।
क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो एक्स माइनस 5 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 0। तो एक्स बराबर 5, एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2। एक्स बराबर क्या हो गया, -2। तो 5 और -2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, ये सही आंसर हो गया। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, यदि समीकरण इतना है का कोई वास्तविक मूल नहीं है तो क्या सही होगा। तो हम कोई वास्तविक मूल नहीं होता तो क्या हो सकता है, अगर कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अगर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो देखिए बी की जगह क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 ए का -4 क्या होगा, फिर यहाँ पे ए का मान क्या है, 1 है, और सी का मान क्या है, ए है, नॉट इक्वल टू 0। 16 -4a नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा हमारा ये, -4a, और इधर ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, माइनस में कटेगा तो ए बराबर क्या हो गया, ए हमारा क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या 16 है और -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, ये हमारा कट गया। क्या हो जाएगा, 4 ए से छोटा है, 4 क्या है, ए से छोटा है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 क्या है, ए से छोटा है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चौथा चैप्टर द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण जो था ये हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पर डे एक एक चैप्टर का बहुविकल्पी हम करते जाएंगे, ऐसे करते 12-13 दिन में हमारा ये मैथ का बहुविकल्पी खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलिएगा, अभी के लिए इतना ही। और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बाय, जय हिंद, जय भारत।